Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये वैकेंसी कहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और जो जानकारी है उसे अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से ये पोस्ट हैं। ये एड्रेस यहाँ पे दे रखा है कि 8वां फ्लोर है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एकेडमिक बिल्डिंग, बुद्धा मार्ग, पटना 01। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आप इसके URL की बात करेंगे कि कहां पे आपको अप्लाई करना है, तो ये देखिए https://bsUSC.bihar.gov.in, ये है इसका वेब एड्रेस, या फिर आप कहिएगा URL। और ये इनवाइट की गई है एप्लीकेशन 5 बजे तक और 2/11/2020 तक आपको अप्लाई करने हैं यदि आप इंडियन सिटीजन हैं, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए। वैकेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक बार फिर से यहाँ पे URL मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप नीचे देखिए कि इसके अंदर क्या मेंशन कर रखा है। ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट मेंशन यहाँ पे कर रखी है। और ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट मेंशन किस प्रकार हैं, ये ध्यान से आप देखिए। बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, अनेकों सब्जेक्ट हैं। आपका सब्जेक्ट जो भी है वो इसके अंदर जरूर यहाँ पे शामिल हो गया होगा। यहाँ पे आप वैकेंसी की बाहर देखिए कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी हैं 4638, यानी कि 4638, 4638 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 23/9/2020 को। आज 24 तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की वो है 2/11/2020, यानी कि 2 नवंबर 2020 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और टाइम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगभग 2 महीने दिया गया है। इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट आपको जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर देंगे उस समय पे आपको एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो जीरोक्स कॉपी आपके पास हैं वो आपको 24/11/2020 तक बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में भेजने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ये एक छोटा नोटिस यहाँ पे है। इसके बाद हमें देखना होगा दूसरा नोटिस, और ये है हमारे सामने वो वाला नोटिस जिसके अंदर कंप्लीट यहाँ पे वैकेंसी मेंशन कर रखी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर सबसे पहले यहाँ पे दिनांक 21/9/2020 मेंशन कर रखा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी हैं, और यहाँ पे अलग अलग इसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर रखी है। ये भी हमें ध्यान से देखनी चाहिए। इसके अंदर आप सब्जेक्ट देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। थोड़ा सा धुंधला जरूर है, परंतु आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना होगा, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ही इतना ब्लर ये हो रखा है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि बिहार जो कमीशन है, बिहार के अंदर जो यूनिवर्सिटी स्टेट कमीशन है, उसने ही ये डॉक्यूमेंट इतने ब्लर क्वालिटी में उपलब्ध कराए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे देखिए कि ये सब्जेक्ट वाइज जब आप वैकेंसी देख लेंगे तो इस सब्जेक्ट वाइज में आपको ये भी बता रखा है कि कैटेगरी वाइज कौन से हैं, जनरल की कितनी वैकेंसी हैं, ये सब आप ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे जब नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे विश्वविद्यालय के नाम के अनुसार भी वैकेंसी मेंशन कर रखी हैं। आप इनको भी जरूर देख लें। जैसे पटना विश्वविद्यालय के अंदर कितनी वैकेंसी हैं, फिर बाकी सब विश्वविद्यालय यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, आपको अलग अलग इसके अंदर से देखना होगा। और उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप इनको यदि चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी और स्टेट के अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी कॉलेज के अंदर आप ज़्यादा बेहतरीन ढंग से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं नीचे, और ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। स्क्रॉल करने में भी जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय इसमें लग जाता है, परंतु आपको लाइटली इसको नहीं लेना है, आपको यहाँ पे ध्यान से इसमें देखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है कि पे स्केल क्या है। पे स्केल वही होगा जो यूजीसी की अनुसार निर्धारित किया गया है, और वो कौन सा होता है,
पे बैंड आपका 10 होगा और 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी होगी। उसके बाद में आपका मतलब क्वालिफिकेशन आपकी कितनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में नेट क्वालिफाई आपने जरूर कर रखा हो, और यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा तो आपने यदि पीएचडी कर रखी है तब भी चलेगा, परंतु वो 2009 या 16 के नॉर्म्स के अनुसार आपने कर रखी हो। और यदि आपने नेट नहीं कर रखा तो आपने बीईटी बेट कर रखा हो, या फिर स्टेट के द्वारा जो स्लेट है, जो बिहार गवर्नमेंट स्लेट या सेट लेती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, यदि वो आपने वो भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आप दूसरी स्टेट से हैं तो तब आप याद रखें कि उस पर्टिकुलर स्टेट का स्लेट या सेट आपका नहीं चलेगा। मतलब यदि आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है तो वो सिर्फ बिहार की तरफ से पास हुआ होना चाहिए, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स का यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद में बिहार सरकार द्वारा, ये मैं पहले बता चुका हूं कि बेट उत्तीर्ण यानी कि जो बेट क्वालिफाई कैंडिडेट वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको नेट से छूट दे दी जाएगी। इसके बाद में नेट सेलेक्ट दूसरी स्टेट वालों का चलेगा नहीं, पहले ही बात है। अभ्यर्थी शोध प्रकाशन रिसर्च में अपने 5 सबसे अच्छे पत्रों को अपलोड करें। ये बात भी यहाँ पे बता रखी है कि जो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं वो 5 पेपर अपने अपलोड यहाँ पे जरूर कर दें। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र उपाधि ऑनलाइन, अंतिम तिथि आपकी 2/11/2020 तक है। उसके बाद में नीचे चलते हैं कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। यहाँ पे आप देखिए शैक्षणिक योग्यता के 100 अंक हैं और इंटरव्यू के 15 अंक होंगे। टोटल आपकी मेरिट बनेगी 115 से 115 से आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में नीचे देखिए कि यहाँ पे दे रखा है किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि क्वालिफिकेशन के मार्क्स आपके किस प्रकार से ऐड होंगे। चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन कर रखा है कि आप यदि ग्रेजुएट हैं और 80% से ऊपर आपके मार्क्स है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, 60 से 80 हैं तो आपको 13 नंबर, और 55 से 60 हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और 45 से 55 हैं तो आपके 5 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। यदि आप हैं स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% से ऊपर हैं तो आपके 25 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 23 नंबर मिलेंगे, और 50 से 60 तो आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। पीएचडी के यहाँ पे 30 नंबर मिलेंगे, जेआरएफ के 7 नंबर मिलेंगे, अकेला नेट है तो 5 नंबर, स्लेट या सेट है तो 3 नंबर। इसी प्रकार से यदि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आपके 2 नंबर एक रिसर्च पेपर के होंगे और मैक्सिमम 5 यहाँ पे काउंट होंगे, तो टोटल आपके रिसर्च पेपर के मार्क्स हो जाएंगे 10। और यदि आपने एक्सपीरियंस आपके पास है तो 1 साल के 2 नंबर मिलेंगे, और इसी हिसाब से 5 साल के मैक्सिमम यहाँ पे मिलते हैं, तो टोटल मार्क्स आपके 10 यहाँ पे हो जाएंगे। इसी प्रकार इंटरनेशनल यदि अवार्ड आपके पास है तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, और स्टेट लेवल का यदि अवार्ड है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रखी है कि पीएचडी आपने कर रखी है तो 30 मार्क्स मैक्सिमम आपके मिलेंगे। जेआरएफ और नेट के 7 नंबर हैं, यदि आपने अवार्ड ले रखा तो 3 नंबर हैं। एकेडमिक स्कोर आपका 80 का होगा, रिसर्च पब्लिकेशन 10 के होंगे, और यदि आपका एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स यहाँ पे होंगे, तो टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे इस प्रकार से। और 15 मार्क्स जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि वो इंटरव्यू के हैं, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी हैं जो कि कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। यदि आप आरक्षण के अंदर आते हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी जरूर पढ़ लें। फिर दे रखिए फीस के बारे में, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 300 रुपये आपकी फीस लगेगी, ये आप याद रखें। और यदि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 75 रुपीज आपके लगेंगे, परंतु आप बिहार के होने चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए जो आरक्षित अनारक्षित महिला यानी कि विमेन यदि हैं केवल बिहार के लिए तो 75 रुपये लगेंगे, और दिव्यांग के भी 75 रुपये यहाँ पे लगेंगे। और शेष अन्य उम्मीदवार हेतु 100 रुपये 300 रुपये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो 300 रुपये हैं। बाकी जो स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनके 300 रुपीज यहाँ पे लगेंगे। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, यानी कि किसी भी प्रकार से ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएगी।
थोड़ा सा नीचे देखते हैं और ये है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। वो क्या है? ये वही इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि एक बार जो भी कैंडिडेट है यदि वो आवेदन कर देता है उसके बाद उसको हार्ड कॉपी अपनी डाउनलोड करनी पड़ेगी और नीली स्याही वाले पेन से हिंदी या अंग्रेजी में अपने साइन करने पड़ेंगे, जैसे साइन उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में कर रखे हैं। उसके उपरांत जो डाउनलोड एप्लीकेशन है और बाकी सारे वांछित प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी उसके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं सभी को एक जीरोक्स कॉपी लगा के स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24/11/2020 के अपराह्न यानी कि शाम के 5 बजे तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन 8वां तल बिहार पटना और ये दे रखा पिन कोड, इस पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। ये आप याद रखें कि पोस्ट ऑफिस की डिले आपके लिए भारी पड़ सकती है, यानी कि इसके अंदर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट्स अपने एनवेलप के ऊपर आवेदित पद यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, सब्जेक्ट का नाम, उसकी यूनिक आईडी और विज्ञापन संख्या स्पष्ट तौर पे लिख दे। किसी भी हालात में हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि किसी भी अभ्यर्थी के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ उसके वैलिड डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं होते हैं तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे अंतिम रूप से उसका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी यानी कि उसकी कैंडिडेटशिप रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल की बात यहाँ पे की गई है। फिर जाति का प्रमाण पत्र है, नॉन क्रीमिलेयर यदि आप BC और BC2 में हैं, और यदि आप सामान्य वर्ग आर्थिक पिछड़ा है तो उसका, स्वतंत्रता सेनानी है तो दिव्यांग है तो उसका, PhD आप धारक हैं तो PhD का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आयोग के ऑनलाइन पोर्टल बिंदु 6.6/6.9 से संबंधित प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्नातक उपाधि, डिग्री की बात की गई है और मार्कशीट की बात की गई है। दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और इसकी भी डिग्री और मार्कशीट दोनों, फिर नेट, फिर ग्रेड पॉइंट आपने कर रखा है तो वो, और ये PhD से संबंधित और रिसर्च पेपर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो, और पोस्ट डॉक्टरल अनुभव प्रमाण पत्र, एकेडमिक पुरस्कार, ये सारे की सारी चीजें आपको भेजनी होंगी हार्ड कॉपी के तौर पे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और क्या मेंशन यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की डेट है 23/9/2020 से शुरू हो गई है, लास्ट डेट 2/11/2020 है और डॉक्यूमेंट भेजने की लास्ट डेट 24/11/2020 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और दे रखी है, वो दे रखे हैं आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल यदि आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं और आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी कर रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसी प्रकार जूलॉजी के अंदर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर, एंटोमोलॉजी इन सब में आपने कर रखी है डिग्री, तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बात मैं कर रहा हूं, तो भी आप जूलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जियोलॉजी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाइड जियोलॉजी और अर्थ साइंस के अंदर बेशक कर रखी हो। मैनेजमेंट के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे आपने काम कर रखा हो। जैसे सोशियोलॉजी के अंदर अलग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर अलग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, तो ये आप यहाँ पे जरूर याद रखें कि ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपने कर रखा है और उस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इस प्रकार की छूट मिलती है। दोस्तों ये थी कंप्लीट एडवर्टीजमेंट बिहार से रिलेटेड, और ये बिहार की कौन सी है, यानी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। कंप्लीट जो पोस्ट हैं आपके लिए वो बेहद ज्यादा हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 4000 से ज्यादा यानी 4638 वैकेंसी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हालांकि अभी बहुत ज्यादा है, 2/11/2020 है, परंतु मैं आपसे ही अपील करूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं और फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा।
और ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहद पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।